भारत नेपाल के बीच मैत्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ हो गया है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि दोनों देशों के बीच 8 साल बाद ट्रेन सेवा शुरू हुई है। रंग बिरंगे फूलों से सजाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन सेवा मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम कुर्था तक है और इस ट्रेन सेवा से दोनों देशों के यात्रियों को लाभ होगा। ट्रेन पर नेपाल रेलवे का नियंत्रण होगा। खास बात यह है कि ट्रेन में भारत और नेपाल को छोड़ किसी दूसरे देश के नागरिक सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रेन अभी जयनगर से कुर्था के बीच चलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में से वर्दीवास तक बढ़ाया जाना है। खास बात यह है कि करीब 8 सालों से बंद इस ट्रेन सेवा के शुरू होने पर ट्रेन में सिर्फ भारतीय और नेपाली यात्रा कर पाएंगे। दूसरे देशों के यात्रियों को इस ट्रेन में अभी सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक साल 2014 तक नेपाली ट्रेनों का परिचालन हुआ। भारत सरकार ने साल 2010 में मैत्री योजना के तहत जयनगर से नेपाल के वर्दीवास तक 69.5 किलोमीटर की दूरी में नैरो गेज ट्रैक को मीटर में बदलने और नई रेल लाइन बिछाने के लिए 548 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। फिर साल 2012 में स्कॉन ने जयनगर में इस योजना पर काम शुरू किया और ये परियोजना 3 चरणों में बांटी गई है। इसके तहत जयनगर से कुर्था की 34.5 किलोमीटर रेल सेवा के लिए बीते जुलाई 2021 में स्पीड ट्रायल किया गया था और अब इस रेलखंड पर परिचालन शुरू हो गया। करीब साल भर से इस रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन नहीं होने से लोगों को नेपाल जाने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र विकल्प था। सड़क मार्ग से लोगों को कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ता था। खर्च भी अधिक होता था। जयनगर से जनकपुर जाने में अभी 200 रुपए से अधिक खर्च हो जाते हैं। वाहन बदलना पड़ता है। ट्रेन से मात्र 43 रुपए 75 पैसे में लोग पहुंच पाएंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के लोगों के लिए जनकपुर में माता जानकी मंदिर में दर्शन करना आसान हो जाएगा। चैत्र नवरात्र के दौरान इस ट्रेन सेवा के कारण जनकपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। भारत और नेपाल के व्यापारी अब आसानी से सामान खरीदकर आ जा सकेंगे। सुन रहे हैं ये जो ट्रेन की आवाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना कर दिया है। ट्रेन अब जनकपुर कुर्था के लिए रवाना हो गई है। जनकपुर धाम कुर्था तक ये ट्रेन जाएगी। इसमें डेलीगेशन भरे हुए हैं, जो भारत और नेपाल के पत्रकार हैं, जो व्यापारी हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, सारे लोग भरे हुए हैं। जनकपुर के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन के शुभारंभ को लेकर के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और ईश्वर से कामना भी करता हूं कि जो ये बेटी रोटी का संबंध है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो, व्यापारिक संबंध भी बढ़े, ताकि दोनों देश के जो नागरिक हैं आर्थिक रूप से सबल, संपन्न और शक्तिशाली बने। कशिश न्यूज के लिए मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट। और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, खुशी का माहौल नजर आ रहा है क्योंकि करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जयनगर से जनकपुर के बीच अब ट्रेन चलेगी। क्या माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? इस वक्त मैं नेपाल में हूँ और ट्रेन जो है जयनगर से खुल चुकी है और ट्रेन में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और हिंदुस्तान चैम्बर के लोग हैं, पत्रकार हैं, दोनों देशों के कई अधिकारी मौजूद हैं। ट्रेन इनरवा स्टेशन पर रुकी थी। यहाँ पर जो है तो यहाँ के लोगों ने इंजन का जो है तो पूजा किया, नारियल फोड़ करके, अगरबत्ती दिखा करके, मिठाई चढ़ा करके काफी खुशी का इजहार किया। जो ट्रेन के ड्राइवर हैं उनका जो है तो उन्हें माला पहना करके, टिक्का कर करके उनका अभिवादन किया और यहाँ जो लोग थे वो सीता मैया की जय और नेपाल भारत की जयकारे लगा रहे थे। दोनों देश के प्रधानमंत्री का आभार जता रहे, मोदी जी का और शेर बहादुर देउबा जी का। लोगों का साफ साफ कहना है कि इस घड़ी का इंतजार हम लोगों को पिछले 8 वर्षों से था, जो आज यह घड़ी आ गई। अब निश्चित तौर पर लोग इस क्षेत्र के लोग जनकपुर आसानी से आ जा सकेंगे, कुर्था तक ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे, मां जानकी के दरबार में अपनी हाजिरी दे सकेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र का और ज्यादा विकास होगा। व्यापार के क्षेत्र में जो रुकावट आ रही थी वह रुकावट और बाधाएं आज दूर हो गई। इसको लेकर के लोगों में काफी खुशी है। बेटी रोटी का संबंध भी प्रभावित हो रहा था और ज्यादा जो है मजबूत होने के आसार है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों के लिए। तो लोगों में खुशी है, करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मैत्री सेवा है, ट्रेन सेवा है, वो शुरू हो गया है। भारत नेपाल मैत्री सेवा शुरू होने से लोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं मां जानकी के दर्शन करने में सहूलियत होगी, साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।